अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में सेव, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। तो आज की रेसिपी होने वाली है बहुत ही मज़ेदार। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए स्पेशल गाजर का मुरब्बा, और ये सर्दियों में मोस्टली घरों में बहुत ज़्यादा बनता है। सो बिना आपका टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बहुत शुक्रिया जी। तो यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 500 ग्राम्स कैरेट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम हर स्टाइल की गाजर को कटिंग करेंगे, बारीक भी करेंगे, साबुत भी रखेंगे, और जिस तरह की शेप होनी चाहिए गाजर की वैसी भी रखेंगे। तकरीबन हम 3-4 स्टाइल्स की गाजर को कटिंग करेंगे, लेकिन आप इस तरह मल्टी में भी कटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई एक शेप ही पसंद है तो आप वो कोई एक शेप भी कटिंग करके इजीली रख सकते हैं। उसके बाद मैंने स्टेप बाय स्टेप इस तरह जिस तमाम गाजरों को कटिंग करके रख दिया था। अब इनकी शेप्स चेक कर लें, कुछ इस तरह इनकी शेप थी, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप ये है, अपने एक अदद फोक ले लेना है। अगर तो आप चाहते हैं कि जो शीरा है, जो अच्छे से मुरब्बा है, वो इसके अंदर भी जज्ब हो जाए, तो उसके लिए आपको फोक्स की मदद से इस तरह इसमें सुराख करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप मार्केट स्टाइल का गाजर का मुरब्बा घर में रेडी करें, तो उसके लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ से वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि मैं A to Z आपको सेम वैसा ही तरीका बताने जा रही हूँ। अब आपने एक अदद पतीले में पानी भर के रख लेना है, ठीक है। उसमें आपने तमाम गाजर जो कि अपने पीसेस में कटिंग की हुई है इसमें ऐड कर देनी है, और चम्मच की मदद से इनको अच्छे से इसके अंदर मिक्सअप कर देना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब आपने इसको अच्छे से चूल्हे के ऊपर चढ़ा देना है, ठीक है। और आपने यहाँ पे फ्लेम रखना है मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाएंगे, और आपने हाई बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। मीडियम टू लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता हम इनको पकाएंगे, और आपने पकाना इतना है कि ये बिल्कुल ही कम्प्लीटली गल जाए। 100% आपने इनको गलाना है, ठीक है। किसी भी किस्म का 1% टेस्ट भी आपने बाकी नहीं रखनी। और ये देखें जिसकी लुक मेहरूनिश हो गई है, बिल्कुल बहुत अच्छे से ये गलना स्टार्ट हो गया था। और ये देखें जिसकी कुछ फाइनल लुक। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने तकरीबन 1 कप से थोड़ा कम ही पानी लेना है। इस स्टेप में शीरा बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली लोगों से शीरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। लेकिन मैंने हर रेसिपी में जो भी शीरे से रिलेटेड होती है, मैं आपको नई टेक्निक से शीरा बनाना सिखाती हूँ। तो आज भी आपको एक नया तरीका बताऊँगी जिससे आप शीरा रेडी कर सकेंगे। आपने 1 कप फुल भर की चीनी का ऐड करना है, और उसके बाद मैंने इसमें 2 अदद इलायची ऐड कर दी है। इलायची अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है, ठीक है। आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आपने चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्सअप करना है, और अब अपने इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है। अब यहाँ से अपनी वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह 100% अच्छे वाला शीरा रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे तकरीबन मैंने 5 मिनट तक इसको पकाया है, लेकिन अभी भी वैसा शीरा रेडी नहीं हुआ जैसा कि हमें चाहिए। लेकिन इसके लिए आप बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखेंगे, और यहाँ पे 5 मिनट और वेट करेंगे, और शीरा रेडी हो जाएगा। इसके ऊपर चाहने की ये बात है कि आप इसका तरह का ड्रॉप बना के किसी भी प्लेट के ऊपर रखें, और अगर तो ये पिघलना स्टार्ट हो जाए या कहीं इधर उधर हो जाए तो समझ लें शीरा नहीं रेडी। और अगर ये स्टील एक ही जगह पे कायम रहे तो समझ लेंगे कि शीरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने स्टेप बाय स्टेप इसमें एक एक कर गाजर ऐड करनी है, क्योंकि हमने इसको पानी से निकाला है और इसमें पानी भी मौजूद है। सो आपने अच्छे से इनको ड्राई करके इसके अंदर ऐड करना है, पानी समेत बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे। और यहाँ पे जैसे ही तकरीबन आप तमाम गाजरें इसके अंदर ऐड कर दें, चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप कर दें, और नीचे फ्लेम बिल्कुल लो कर दें, और एक अदद प्लेट या कुछ भी इसका ढक्कन वगैरह इसके ऊपर कैप वगैरह दे दें, ताकि मीडियम फ्लेम पे भाप में स्टीम में ये अच्छे से पक जाए। और ये देखें जी ड्रॉप अभी तक भी इधर मौजूद है, क्योंकि शीरा बहुत अच्छा रेडी हुआ था। और तकरीबन आधे घंटे बाद या घंटे बाद जब आपको लगे कि शीरा इसमें अच्छे से जज्ब हो गया, तो आप इसे किसी अच्छे से बॉल में निकाल लें, या किसी जार में जो कि बंद हो जाए उसमें निकाल के सेव कर लें, और जैसे मर्जी खाएं, खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी दें। अल्लाह हाफिज़।